तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे हिस्से की बात है जहां कला और शिल्प का अत्यधिक विकास हुआ था। यहाँ के कारीगर, जिन्हें सृष्टा कहा जाता था, अपनी रचनाओं को पूर्णता और अमरता प्रदान करने के जुनून में थे। उनका मानना था कि उनकी बनाई गई वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए और उन्हें हमेशा दूसरों की कृतियों से श्रेष्ठ दिखना चाहिए। इस समाज में कलाधर नाम का एक युवक था जो शिव का भक्त था। कलाधर सबसे कुशल कारीगर था और उसने एक विशाल संगमरमर की शिव मूर्ति तराशी थी। यह मूर्ति इतनी दोषरहित थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। कलाधर को इस मूर्ति की अमरता और अपनी कुशलता पर गहरा गर्व था। कलाधर ने शिव से प्रार्थना की कि वे उसकी कला को स्थायी बना दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी पूर्णता को याद रखें। वह चाहता था कि उसकी कला काल के प्रभाव से परे रहे। शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। वे जानते थे कि स्थायित्व में आनंद नहीं है, त्याग में है। एक दिन शिव ने एक अत्यंत गरीब, भूखे और बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया। भिखारी के हाथ में एक पुराना टूटा हुआ मृदंग था जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। भिखारी शिव कलाधर की कार्यशाला के बाहर बैठ गया और अत्यंत दयनीय स्वर में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज मधुर नहीं थी और उसकी धुन बेसुरी थी। कलाधर क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि यह भिखारी उसकी उत्तम कृति के पास बैठकर अपवित्र शोर क्यों मचा रहा है। कलाधर ने भिखारी को फटकार लगाई, हे भिखारी, यहाँ से जाओ। तुम अपनी बेसुरी आवाज से मेरी अमर कृति की शांति भंग कर रहे हो। तुम अपनी कला को अमर क्यों नहीं बनाते? भिखारी ने टूटे मृदंग को थपथपाया और कहा, पुत्र, तुम अपनी कला को अमर बनाना चाहते हो, पर क्या तुम नहीं जानते कि शिव का सच्चा स्वरूप विनाश है? मैं इस टूटे मृदंग से गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भाव अमर है, यह मृदंग नहीं। कलाधर ने पूछा, तो क्या मेरी यह उत्तम कला भी नष्ट हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। भिखारी ने उत्तर दिया, हाँ, जो चीज जन्म लेती है उसका नष्ट होना निश्चित है। तुम अपनी मूर्ति को अमर बनाने के जुनून में वर्तमान के आनंद को खो रहे हो। शिव का तांडव सृजन के अंत में होता है ताकि नया सृजन संभव हो सके। तुम्हारी कला तब तक अपूर्ण है जब तक तुम उसे शिव के चरणों में त्याग नहीं देते। भिखारी ने कलाधर से एक विचित्र मांग की, यदि तुम्हारी कला सच में महान है तो मुझे अपनी कला का सबसे अपूर्ण हिस्सा दो। मुझे कुछ ऐसा दो जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो। कलाधर को अहंकार था कि उसकी कृति में कोई अपूर्णता नहीं है। उसने पूरे गर्व से कहा, मेरी कला में कोई दोष नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भिखारी ने कहा, तो फिर यह अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी अपूर्णता है। इतना कहकर भिखारी ने अपने टूटे हुए मृदंग से कलाधर की उस दोषरहित शिव मूर्ति पर जोर से प्रहार किया। मूर्ति के कंधे पर एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर गया। कलाधर चिल्ला उठा, तुमने क्या किया? मेरी अमर कृति नष्ट कर दी। भिखारी शिव मुस्कुराए। उन्होंने टूटे हुए टुकड़े को उठाया और कलाधर को दिया। शिव ने कहा, ये टुकड़ा ही अब तुम्हारी कला का सबसे मूल्यवान हिस्सा है, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि स्थायित्व भ्रम है और पूर्णता अहंकार है। जिस क्षण तुमने इसे टूटने दिया, उसी क्षण तुम्हारी कला तुम्हारे अहंकार से मुक्त होकर सत्य बन गई। अब तुम इस टूटे हुए टुकड़े को मेरी पूजा में अर्पित करो। त्याग ही अमरता है। भिखारी का रूप बदला और वहां शिव प्रकट हुए। कलाधर ने उस टूटे हुए टुकड़े को उठाया और अपने आंसुओं के साथ शिव के चरणों में रख दिया। उसने समझा कि कला की श्रेष्ठता उसके स्थायित्व में नहीं, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से शिव के चरणों में त्याग देने में है। उस दिन से कलाधर ने अपनी कृतियों को पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग के लिए बनाया और उसे सच्ची कला का आनंद प्राप्त हुआ। जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो कलाधर ने उस टूटी हुई शिव मूर्ति को देखा। उसका कंधा अब हमेशा के लिए खंडित हो चुका था, लेकिन कलाधर के मन में अब न कोई दुख था, न कोई क्रोध। वह जानता था कि यह खंडित रूप ही अब सत्य था। कलाधर ने उस टूटी हुई मूर्ति को अपनी कार्यशाला में ही रहने दिया। उसने उस खंडित भाग को छिपाया नहीं, बल्कि उसे एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि सभी उसे देख सकें। यह मूर्ति अब उसे हर दिन अहंकार के त्याग और स्थायित्व के भ्रम की याद दिलाती थी। उसने शिव द्वारा दिए गए उस टूटे हुए टुकड़े को अपनी कार्यशाला के द्वार पर एक छोटे से पाषाण पीठ पर स्थापित कर दिया।
उसने घोषणा की कि अब उसकी कार्यशाला में प्रवेश करने से पहले हर कारीगर को इस टूटे हुए टुकड़े को प्रणाम करना होगा। कारीगरों ने पूछा, हम अपनी पूर्णता की पूजा करते हैं, पर आप हमें टूटन की पूजा क्यों करवा रहे हैं? कलाधर ने उत्तर दिया, तुम सोचते हो कि तुम पूर्ण कृति बना सकते हो, पर यह टुकड़ा तुम्हें सिखाता है कि अमरता तुम्हारी कला में नहीं है, बल्कि कला के प्रति तुम्हारे भाव में है। ये टुकड़ा वह अहंकार है जिसे हमने शिव के चरणों में त्यागा है। कलाधर ने स्वयं एक नया नियम बनाया। उसने अब कोई भी बड़ी मूर्ति या कलाकृति पूरी नहीं बनाई। वह जानबूझकर हर कृति में एक छोटा सा दोष छोड़ देता था। कभी एक आंख थोड़ी तिरछी, कभी एक उंगली थोड़ी छोटी, कभी वस्त्रों की एक गांठ ढीली। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह अपनी कला को अपूर्ण क्यों छोड़ रहा है, तो कलाधर ने कहा, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरी कला मुझे ये याद दिलाती रहे कि पूर्णता केवल शिव में है। मेरी अपूर्ण कला मुझे विनम्र रखती है। यह मुझे सिखाती है कि मुझे अभी भी सीखना बाकी है, और यह मेरे अहंकार को बढ़ने से रोकती है। मेरी कला तभी सच्ची होती है जब मैं उसे अपूर्ण रखता हूँ। इस नए दर्शन से कला के संसार में क्रांति आ गई। जो कारीगर पहले अपनी रचनाओं के नष्ट होने के डर से हमेशा चिंतित रहते थे, वे अब सहजता से काम करने लगे। उन्होंने सीखा कि सृजन का आनंद उसे अमर बनाने में नहीं है, बल्कि उसे वर्तमान क्षण में प्रेम से बनाने में है। धीरे धीरे कलाधर की कार्यशाला अपूर्ण कृतियों के संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसकी कृतियों में जो छोटा सा दोष होता था, वही उनकी अद्वितीय सुंदरता बन गया। कलाधर ने सिद्ध कर दिया कि जीवन में सबसे सुंदर और टिकाऊ वही होता है जिसे हम अहंकार रहित होकर स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि उसकी अपूर्णता के साथ भी। उसकी भक्ति शिव के तांडव को समझ गई थी। विनाश केवल अंत नहीं है, ये सृजन की स्वतंत्रता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।